2006 में हम सब घर वाले चाचू की शादी पर चले गए। मैं पहले कभी गांव नहीं गया था क्योंकि मुझे गांव जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। गांव पहुंचकर मैंने पहली बार अपनी कजन को देखा और मुझे देखते ही उससे प्यार हो गया। अगली सुबह मौका मिलते ही मैंने अपनी कजन को अपने प्यार का इजहार कर दिया। उस वक्त उसने कोई जवाब नहीं दिया और वो वहां से भाग गई। फिर रात को जब मैं छत पर अकेला लेटा हुआ था, तब छोटा कजन मेरे पास आया और उसने मुझे खाना पकड़ाते हुए कहा कि ये खाना आपी ने आपके लिए भेजा है। मैंने देखा तो खाने के साथ एक खत भी था जिसमें लिखा था, मुझे आप बहुत अच्छे लगे हैं और मैं भी आपसे प्यार करने लगी हूँ। अब प्लीज आप खाना खा लें, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया। मैं मोहब्बत के अंजाम से नावाकिफ उसका खत पढ़कर खुशी से झूमने लगा। फिर वो मेरा ऐसे ख्याल रखने लगी जैसे एक बीवी अपने शौहर का ख्याल रखती है। शादी के खत्म होने तक सबको हम दोनों पर शक हो चुका था। सबने इकट्ठे होकर हम दोनों से पूछा तो हमने सबको सच बता दिया। हम बहुत डरे हुए थे मगर हमसे किसी ने कुछ नहीं कहा। बल्कि सब बहुत खुश हुए और इस तरह हमारी आपस में मंगनी हो गई। तब हम दोनों की उम्र 16 साल थी और हम दोनों अभी पढ़ रहे थे। इसलिए सबने फैसला किया कि हमारी शादी 5 साल बाद ही होगी। इसके पास अपना मोबाइल नहीं था तो कभी कभार चाची के मोबाइल से हमारी बात हो जाया करती थी। फिर मेरा स्कॉलरशिप वीजा आ गया और मैं पढ़ाई के लिए इंग्लैंड चला गया। वहां जाकर हमारी बात होना बिल्कुल बंद हो गई क्योंकि तब स्मार्टफोन इतने आम नहीं थे। राब्ते के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट और स्काइप का होना जरूरी होता था। एक दो दफा चाची को मैंने डायरेक्ट कॉल की मगर बात नहीं हो सकी। पता चला कि चाची का मोबाइल टूट गया है और उन्होंने नया मोबाइल नहीं लिया। 6 महीने ऐसे ही गुजर गए और मैं बहुत उदास रहने लगा। फिर एक दिन मुझे मेरे घर वालों की स्काइप पर वीडियो कॉल आई। अटेंड करते ही देखा कि वो सामने बैठी हंस रही थी। फिर अम्मी ने बताया कि ये पढ़ने के लिए शहर आ गई है और अब हमारे घर हमारे साथ ही रहेगी। अम्मी की बात सुनकर मेरी खुशी की कोई इंतहा नहीं रही। फिर हमारी रोज घंटों बातें होने लगी और ऐसे ही 1 साल गुजर गया। एक दिन मुझे घर से कॉल आई तो अम्मी रोए जा रही थी।
تو جب आलिया ने मेरी तरफ देखा तो भागकर मेरे गले लग गई और रोने लगी, कहने लगी कि प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो। मैंने उसे चुप करवाया और वादा किया कि मैं कल तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। मैं घर वापस आया तो अब्बू ने मुझे साफ कह दिया कि वो लड़की इस घर में नहीं आ सकती और अगर तुम इससे शादी करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए भी इस घर में कोई जगह नहीं है। मैंने अपना सामान उठाया और घर छोड़कर चला गया। उस दिन अम्मी बहुत रोई मगर मैं नहीं रुका क्योंकि मैं आलिया से वादा किया था। मैंने एक दोस्त के घर रहने का बंदोबस्त किया और उसी दोस्त के साथ आलिया को लेने गांव पहुंच गया। गांव पहुंचकर चाचू लोगों के काम पर जाने का इंतजार करने लगा। उनके घर से निकलते ही मैं घर में दाखिल हो गया मगर आलिया ने मेरे साथ चलने से इनकार कर दिया। उसने कहा कि तुम्हें तुम्हारे घर वालों ने निकाल दिया है और अब तुम्हारे पास रहने के लिए अपना कोई ठिकाना नहीं है, तो मुझे कहाँ रखोगे? और वैसे भी कल मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। मैंने खुद को समझा लिया, तुम भी ये बात समझ जाओ। हमारा सफर बस यही तक था और हम अब कभी एक नहीं हो सकते। मेरी लाख मिन्नतों के बाद भी जब आलिया ने मेरे साथ चलने से इनकार कर दिया तो मैं आलिया के पांव में बैठ गया और रोने लगा। मगर वो पत्थर दिल मुझे रोता हुआ छोड़कर अपने कमरे में चली गई। मैं वहां से निकला तो मेरा दोस्त मुझे अपने साथ रावलपिंडी ले आया। मैं कई दिन तक रोता रहा और फिर मेरी आंखों के आंसू भी खत्म हो गए। मैं बहुत तकलीफ में था कि मेरा किसी ने साथ नहीं दिया, ना मेरे घर वालों ने और ना ही आलिया ने। तो मैंने फैसला कर लिया था कि मैं कभी वापस नहीं जाऊंगा। मैं सब भूल जाना चाहता था, इसलिए मैं नशा करने लगा। नशे की ऐसी लत लग गई कि मैं हर वक्त नशे में रहने लगा। जब नशा खत्म होता तो मुझे याद आने लगता। आलिया की आवाज मेरे कानों में गूंजने लगती। दर्द और अजियत से मेरी सांसें बंद होने लगती। इसलिए मैं कभी नशे से बाहर ही नहीं आता था। मेरे दोस्तों को मेरी हालत की फिक्र होने लगी तो वो मुझे समझाने लगे। वो मुझे नशा छोड़कर घर वापस लौट जाने के मशवरे देने लगे। वो नादान ये नहीं समझता था कि मेरा कोई नहीं है। और फिर एक दिन मैं रोज की नोका टोकी से तंग आकर उसका घर छोड़कर सवात के गांव वंगरम में चला गया। वंगरम का एक लड़का इंग्लैंड में मेरे साथ पढ़ता था, तो उसके घर वालों ने मेरे रहने का इंतजाम कर दिया।
ونگرم میں آ کر مجھے تھوڑا سکون محسوس ہونے لگا، کیونکہ میرے دوست کے گھر والے مجھے اپنے بیٹے کی طرح پیار کرنے لگے۔ وہاں رہتے ہوئے وقت کا پتہ ہی نہیں چلا اور 7 سال گزر گئے۔ میں گزرا کل بھول کر اپنی نئی زندگی میں مگن ہو چکا تھا۔ نشے چھوڑ کر ایک اسکول میں بچوں کو میتھس پڑھاتا تھا۔ گھر والوں کی اور عالیہ کی کبھی کبھی یاد آتی تھی، مگر میرے لیے وہ سب ایک گزرا کال تھا جسے میں پیچھے چھوڑ چکا تھا۔ مگر میں اس بات سے انجان تھا کہ میں گزرے کل سے جتنا بھی بھاگ لوں، ایک نہ ایک دن وہ آپ کے سامنے پھر سے آ کھڑا ہو جاتا ہے۔ میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا۔ میرا گزرا کل میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میرے دوست کے کچھ رشتہ دار کراچی سے سوات گھومنے کے لیے آئے تھے، تو انہیں گھموانے پھرانے کی ڈیوٹی آنٹی نے میری لگا دی۔ میں انہیں مالم جبا لے گیا اور سارا دن گھومنے کے بعد ہم لوگ گھر واپسی کے لیے نکل رہے تھے، تو مجھے کسی نے پیچھے سے آواز دی۔ اس آواز کے سنتے ہی میں رک گیا۔ پہلے سے بھاری ہو چکی تھی، مگر اپنے بھائی کی آواز کیسے کوئی بھول سکتا ہے۔ بھائی بھاگتا ہوا میرے پاس آیا اور مجھے گلے لگا کر رونے لگا۔ ہم دونوں بہت دیر تک رونے کے بعد چپ ہوئے، تو بھائی نے بتایا